हाँ, तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अब ये ओलिगोसैकेराइड क्या होगी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्सली ओलिगोसैकेराइड सबसे पहले ये भी शुगर है, क्लियर है। तो थोड़ी अगर हमने जो सिंपल शुगर की बात करी थी वो तो मोनोसैकेराइड्स है। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे? ऐसी शुगर जो बनेगी 2 to 10 यूनिट्स ऑफ, जो बनेगी किससे? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बनेगी, मोनोसैकेराइड। ऐसी शुगर, ठीक है, जो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बनेगी। तो उसका मतलब एक मोनोसैकेराइड होगा, दूसरा मोनोसैकेराइड होगा, इनके बीच में हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। इसमें इनके बीच में एक्चुअली डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद में, ठीक है, एक बॉन्ड बनेगी। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। और इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ठीक है, जुड़कर ओलिगोसैकेराइड बनाए जाएंगे, क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में हम लोग गए ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड ऐसी शुगर है जो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बनेगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लियर है। तो अब ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे पास और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो ओलिगोसैकेराइड में फर्स्ट आएगा हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड, ठीक है। तो डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में ज्वाइन होने वाली है, क्लियर है। तो इसका जनरल फॉर्मूला है C12H22O11, क्लियर है, C12H22O11। तो इस डाइसैकेराइड में हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है माल्टोज, ठीक है, फिर उसके बाद है लैक्टोज और फिर उसके बाद में है सुक्रोज, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले माल्टोज, फिर उसके बाद लैक्टोज और फिर उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज। ये 3 हमारे पास में शुगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये 3 डाइसैकेराइड के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। तो एक एक करके भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माल्टोज की, ठीक है। तो पहली डाइसैकेराइड है जो है माल्टोज। तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताऊंगा माल्टोज को लेके जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माल्टोज, तो माल्टोज सबसे पहले एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड का मतलब क्या होगा? कि जो 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बनेगी, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होगा? C12H22O11। जनरल फार्मूला क्या है? C12H22O11, ठीक है। तो ऑफकोर्सली माल्ट से जो मिलेगी हमको वो होगी ऑफकोर्सली माल्टोज, क्लियर है। तो ग्रेन से मिलेगी जिनको पीसने पर ऑफकोर्सली माल्ट फॉर्म होता है, उस माल्ट फॉर्म से हमको क्या मिलती है? माल्टोज मिलेगी। और जनरली अगर आप देखेंगे कि प्लांट सोर्स में ये आपको माल्टोज मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? प्लांट सोर्स में मिलेगी, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेगी, जर्मिनेटिंग सीड्स में आपको माल्टोज मिलेगी, क्लियर है। तो इसके मेन सोर्सेस है माल्ट, जर्मिनेटिंग सीड्स है, ठीक है। तो इन सब में आपको क्या मिलने वाली है? माल्टोज। ऑफ कोर्सली शुगर है, क्लियर है। एंड बहुत सारे सीरियल्स में मिलेंगी, क्लियर है। तो ये हमारे पास में इसके सोर्स हो गए। तो सोर्स ऑफ दैट इज माल्ट, प्लांट सोर्सेस, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड सीरियल्स, इन सारी चीज़ों में पाई जाने वाली शुगर है माल्टोज। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बनती किससे है, ठीक है। तो जो माल्टोज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज से मिलके बनती है, ठीक है। तो 2 यूनिट लगेंगी अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज की और 2 यूनिट अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज से मिलके माल्टोज बनेगी। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो एक यूनिट ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, 1 यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 1 यूनिट ऑफ, ठीक है,
इस शुगर का मतलब इस ग्लूकोज का एक यूनिट, ठीक है। अब दूसरे ग्लूकोज के सेकेंड यूनिट के साथ में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ में अटैचमेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अल्फा डी, 2 यूनिट लग रही है, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज, इनके बीच में क्या होगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। तो इससे हमारे पास में क्या बनेगी, मैल्टोज बनेगी। तो चलो अभी हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि मैल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको मोनोसेकेराइड में स्ट्रक्चर बनाया, तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा, ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला है, तो ऑफकोर्सली HOH, OH कहाँ पे होगा, डाउन पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, HOH, फिर यहाँ पे क्या होगा, OHH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, HOH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड डेरिंग CH2OH और H, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये सारे स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं। ये एक यूनिट है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की, क्लियर है। फिर प्लांट बॉडी में कैसे बनता होगा, स्पेशली शुगर केन की प्लांट में, ठीक है। तो अब हम वहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, और ये सेकेंड यूनिट है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की, ठीक है। दैट इज HOH, यहाँ पे क्या होगा, HOH, और यहाँ पे क्या होगा, OHH, यहाँ होगा HOH, और यहाँ पे क्या होगा, CH2OH और H। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। तो 2 यूनिट है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की, ठीक है। और ये 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 यूनिट्स के बीच में आपस में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रही है, दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। ऑफकोर्सली इसके फॉर्मूले में भी आप देखो, ये C6H12O6 था, ये भी क्या था, C6H12O6 था। इनके बीच में से हम क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C12। अब ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 24 में से 2 गए, ठीक है, H22, और 12 में से एक ऑक्सीजन गया, O11। तो ये डाइसैकेराइड का फॉर्मूला बन जाएगा, C12H22O11। तो इनके बीच में क्या बनने वाली है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे बनने वाली है, कौन से कार्बन पे, ये आप ध्यान में रखो। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। दिस इज ऑल्सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो पहले एनोमेरिक कार्बन की, एक एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए। फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, एक ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन दूसरे ग्लूकोज के 4th नंबर के कार्बन के साथ में यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब अटैच होगी, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे माल्टोज। तो आप देखो कि अभी हम माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोज, तो यहाँ से क्या लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, क्या लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हम लॉस कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को। अब इनके बीच में हमको लगाना है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड 4 के बीच में हम लोग एक लिंकेज लगा रहे हैं, ठीक है। ये लग गई लिंकेज, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इससे ये स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज C12H22O11, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मैल्टोज, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैल्टोज। ये एक तैयार हो गया हमारे पास में डाइसैकेराइड, यानी अभी जो मोनोसेकेराइड्स है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग मैल्टोज के बारे में, क्लियर है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैल्टोज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैल्टोज एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वैसे मैल्टोज एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो जैसे ही आप माल्टोज को कंज्यूम करते हो, ये एक फर्स्ट फॉर्म है जो कंज्यूम करने का पहला फॉर्म भी है, ठीक है। डायरेक्ट आप मैल्टोज को कंज्यूम कर सकते हो, या फिर अगर स्टार्च, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो इंटेस्टाइन में जाके जो स्टार्च है बाद में जाके
अमाइलेज नाम की एंजाइम से, अमाइलेज, तो सलाइवा से आने वाली सलेवरी अमाइलेज और पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक अमाइलेज के बाद में भी ये कन्वर्ट होगा किसमें, माल्टोस में। तो मेन बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि स्टार्च की इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होगी हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा, माल्टोस। तो जैसे आपने इसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद ये फाइनली कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। कहाँ पे, ठीक है, कंज्यूम करने के बाद ये एंटर करेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, ठीक है, पैनक्रियास से, ठीक है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, माल्टोस में। स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, माल्टोस में। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन से एक और एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग मैल्टेज। मैल्टेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइन से आने वाली एंजाइम कौन सी होगी, मैल्टेज। अब ये मैल्टेज जो है, ठीक है, ये एंजाइम, ठीक है, मैल्टेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इस चीज़ को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगी। अब उसको सीन देखते हैं। अभी आप ये देखो कि हम इंटेस्टाइन के अंदर है, इंटेस्टाइन में एंजाइम आ गया, उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे मैल्टेज। अब ये मैल्टेज की वजह से ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे ब्रेक होने वाली है, ठीक है, और इससे वापस 2 ग्लूकोज की यूनिट कैसे अलग हो गए इसके बारे में देखते हैं। तो एंजाइम आ गया इंटेस्टाइन से जिसको हम बोलेंगे मैल्टेज, मैल्टेज आ गया, क्लियर है। तो ये मैल्टेज नाम की एंजाइम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ऑफकोर्सली HOH वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेगी, ठीक है, यानी ये OH मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है, क्लियर है। वाटर ब्रेक हो गया और साथ में अटैक करके ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे। किसको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और जब ये मैल्टेज की प्रेजेंस में हो रही है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर ब्रेक हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप चले जाएगी और यहाँ पर, ठीक है, ऑफकोर्सली यहाँ पे HOH और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ में OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये देखो 2 यूनिट जो है ये सेपरेट हो गई, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। 2 यूनिट, अभी क्या थी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के पहले यहाँ पर कौन सी लिंकेज थी, ऑक्सीजन की लिंकेज थी, ठीक है, कौन सी लिंकेज थी, ऑक्सीजन की लिंकेज थी। उसके बाद यहाँ पर कौन आया, वाटर मॉलिक्यूल आया, इसका ब्रेकडाउन होगा किसकी वजह से, मैल्टेज की वजह से। मैल्टेज की वजह से जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो ये OH और ये H, ठीक है, मिलकर फाइनली, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप लगा देंगे OH और यहाँ पे भी ग्रुप लगा देंगे OH और 2 ग्लूकोज की यूनिट आपस में क्या होगी, सेपरेट होगी। अब फिर ये 2 ग्लूकोज की यूनिट जो है वो इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होगी। कहाँ से, यहाँ से इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होगी, विलाई के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाएगी, ब्लड में, कहाँ जाएगी, ब्लड में, ठीक है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में ग्लूकोज इस तरीके से पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि माल्टोज क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है। तो माल्टोज जो एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, ये बनता है किससे, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा D+ ग्लूकोज से बनता है। सबसे बड़ी बात मेन जो है, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। जब प्लांट बॉडी बनाएगा तो कंडेंसेशन करेगा, ऑफकोर्सली वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। 2 बड़े मॉलिक्यूल में से स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं और ऑक्सीजन के लिंकेज के साथ में ये जुड़ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जब उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा तो आपको वाटर लगाना पड़ेगा। तो मेन अब बात, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखेंगे कि मैल्टोज क्या है। तो मैल्टोज जो एक डाइसैकेराइड है ये बनती कैसे है, 2 यूनिट ऑफ अल्फा D+ ग्लूकोज से, और जिसमें अल्फा D ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और फिर इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको बनाना है और आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और इसके बीच में क्या होगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एंजाइम मैल्टेज इसको ब्रेक करता है, वो इंटेस्टाइन की बात है आफ्टर कंजप्शन, और ये बन गया हमारे पास में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज बन गई, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली फोकस कीजिए। कार्बन नंबर 1 इज एनोमेरिक कार्बन और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 2। 2 बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात बोलेंगे, इस शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई एक ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो,
ठीक है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, देखो इसका एक एनोमेरिक कार्बन बिजी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एक एनोमेरिक कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ठीक है, लेकिन एक बिजी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, मतलब इन्वॉल्व है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। तो अगर एक इन्वॉल्व है और एक फ्री है तो उसका मतलब इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ केमिकल टेस्ट होंगे, एक होगा फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, इन सारे टेस्ट में ये शुगर पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। और रिड्यूसिंग शुगर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्योंकि ऑफकोर्सली मैंने जब आपको बताया था कि एल्डिहाइड टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है वो अटैक करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप पर, ठीक है, अटैक करने के बाद एनोमेरिक कार्बन बनता है, लेकिन अभी तो वो इंटर कन्वर्जन फॉर्म में है, तो इसलिए वो फेलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट को, टॉलेंस रिएजेंट की टेस्ट को और बेनेडिक्ट की टेस्ट को क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, और क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो होपफुली आपको माल्टोज के स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद फिर हम लोग नए डाइसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।